बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि पूनम त्रिपाठी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का जो विषय है वो बड़ा ही रोमांचक है, होना भी चाहिए, क्योंकि आज है फिल्म जगत के रोमांटिक बेताज बादशाह शम्मी कपूर पर केंद्रित ये कार्यक्रम। जी हाँ, और आप सभी के जो संदेश हैं वो हम तक पहुंच भी चुके हैं, और कहना ही क्या, आज बहुत सी बातें होंगी शम्मी कपूर जी के ऊपर, और बहुत सी बातें हो भी रही हैं, और आपके जो संदेश हैं हम पढ़ेंगे, लेकिन इस गीत के बाद। कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, शानदार गीत के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जंगली फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र की रचना, और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने, और शम्मी कपूर और सायरा बानू जो हैं इस फिल्म में वो अभिनेता अभिनेत्री थे। बिल्कुल सही जवाब। और श्रोता, ये जो याहू वाला जो माहौल बन चुका है कार्यक्रम में, और आप सभी के संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि शम्मी कपूर का जन्म जो है वो 21 अक्टूबर 1931 में ब्रिटिश राज्य में हुआ था, और 1953 में अपनी फिल्मी सफ़र की शुरुआत की थी। जंगली, तुमसा नहीं देखा,
दिल दे के देखो से काफी ख्याति प्राप्त की। उन्हें उछल कूद वाले एक्टर भी कहते थे लोग। डांस तो उनकी रग रग में थी। उनकी हर अदा पर्दे पर निराले ढंग से करते थे। अपने साथ की हीरोइनों को चिढ़ाना, मजाक करना उनकी आदत में शामिल थी। उनकी फिल्मों में हर गाने मोहम्मद रफी की आवाज में समाहित थी। जानवर, ब्लफ मास्टर में वे ज्यादा ही अच्छे लगे। पगला कहीं का वो संजीदा अदाकारी नहीं भूलती। उनकी यादों को नमन करती हूँ। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात वाकई। और एक श्रोता है वो लिखते हैं कि शम्मी कपूर को याद करते हुए और उनकी याद के दिन उन्हें हमारा बहुत बहुत सलाम। शम्मी कपूर यानी कि उनकी आवाज मोहम्मद रफी और शम्मी कपूर दोनों ने खूब रंग जमाया और खूब नाम कमाया। शम्मी कपूर की मुझे हर फिल्म अच्छी लगती है, लेकिन मेरी पसंदीदा फिल्मों में जंगली जानवर, ब्रह्मचारी जैसी फिल्में बहुत पसंद हैं। खैर, उनके फिल्मों की अगर हम बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। और वहीं हमारे श्रोता कह रहे हैं कि शम्मी कपूर, जी हां, कपूर खानदान के द्वितीय चिराग, और लेकिन अपने डांस स्टेप में उतने ही सक्रिय थे। और ऐसे में उनके सक्रिय योगदान हेतु उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र नमन करते हैं। उनके लिए यही उचित कहना होगा कि दीवाना उनसा नहीं, इस अंबर के नीचे। क्या बात है। हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि शम्मी कपूर का नाम जहन में आते ही हैंडसम, खूबसूरत आंखों वाला अभिनेता याद आ जाता है। शुरुआती दौर में फिल्मों में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिल्म तुमसा नहीं देखा में शम्मी कपूर जी ने बिना मूंछों के एक रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाई। फिल्म हिट हुई। उसके बाद तो शम्मी कपूर जी पूरी तरह छा गए। उनकी फिल्मों में रफी जी की आवाज उनके लिए सफलता में वरदान सिद्ध हुई। शम्मी कपूर जी का डांस का अलग स्टाइल भी उन्हें अन्य कलाकारों से अलग ही पहचान करवाता है। महान गायक रफी जी को अलग स्टाइल देने वाले शम्मी कपूर जी थे। महान कलाकार जी को हमारा हार्दिक नमन। जी हाँ, और बिल्कुल, और इस गीत के जरिए भी हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण कर ही रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाज पहचान सकते हैं, साथ में गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हमें जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी। न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए।
बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो नहीं तो ये जलवे हैं बुझते दिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो बदन पे सितारे लपेटे हुए। ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया। जमाना ये इंसाफ करता रहे, बुरा कह गया या भला कह गया, बदन में सितारे लपेटे हुए। ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए। ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। प्रिंस फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी की रचना और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, और इस गीत में शम्मी कपूर का साथ दिया था वैजयंती माला ने। जी हाँ, हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि शम्मी कपूर भी ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपना एक अलग स्टाइल को अंजाम दिया। उनकी लटके झटके गाने के साथ ताल को भी ध्यान में रखकर बखूबी निभाया, जिसे देखकर दर्शक भी झूम जाए। उन्हें गाने की समझ थी, वे खुद ही गाने के अनुसार डांस किया करते थे। कश्मीर की कली, तीसरी मंजिल, दिल दे के देखो आदि। वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि शम्मी कपूर साहब को नमन, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को नयापन देने वाले अभिनेता शम्मी कपूर शायद पहले हीरो होंगे जिन्होंने संगीत बीट पहचानी और एक नया डांस जो है इजाद किया। संगीत और धुनों के ज्ञाता थे। मैंने कहीं पढ़ा था कंप्यूटर के भी ज्ञाता थे। इंडस्ट्री में उनके बराबर इस क्षेत्र का कोई भी कलाकार नहीं था। मिलनसार थे, साथ ही महिला अभिनेत्रियों की इज्जत करते थे। आज का कार्यक्रम संगीतमय होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर जो भी फिल्माए गए गीत थे वो एक तो मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ थी, उसके अलावा जो गीत और संगीत था वो अलग ही धुन में बनाया जाता था। और उनकी जो डांसिंग स्टाइल की हम बात करें तो उनके गाने सुनकर थिरकने का मन तो करता ही है। वहीं हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि अपनी खास अदाकारी के लिए मैं मशहूर और करियर में कई हिट फिल्म देने वाले दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर का नहीं, आज उनका जन्मदिन नहीं है, आज उनकी याद का दिन है। और शम्मी कपूर को भारत का एल्विस प्रिंसली कहा जाता था। उनका जन्म सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ था। भले ही शम्मी कपूर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके डांस का आज भी हर कोई कायल है। शम्मी कपूर के लटके झटके के सभी दीवाने हैं। शम्मी कपूर का पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा हुआ है और जंगली रॉक स्टार तक का उनका शानदार सफर रहा। बिल्कुल सही बात, उनकी जो आखिरी फिल्म थी वो थी रॉक स्टार। चलिए, और भी संदेश है, लेकिन सुनते ही ये गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ें किनकी है। आप जो है इसमें बता सकते हैं कि अभिनेत्री कौन है, साथ में आप गीतकार का नाम भी बताइए।
आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 की आंखें चाहिए तुमको सहारा, पलकों में आओ छुपा लूं नाजुक तन है तुम्हारा। आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 दिल पे हमारे हाथ छुड़ा के चली हो। जी हाँ जरा ये भी कहिए, आग लगा के जली हो। आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 आजा
क्या खूब। और ये इसके लिए बिल्कुल सही जवाब भेजा है आपने। और इस गाने में जो थे वो शम्मी कपूर के साथ आशा पारेख जी थी। कई श्रोताओं ने हेलन लिखा है, जो कि गलत जवाब है। और फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ थी। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और R.D. बर्मन का संगीत। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि अच्छे सिनेमा का एक ही गुण होता है कि वो देखने वालों में कभी ऊब पैदा नहीं करता, और यही बात एक अभिनेता पर भी लागू होती है। पीछे मुड़कर उनकी फिल्मों को अगर एक बार फिर से देखें, तब समझ आता है कि वे अपने ऊपर फिल्माए हर गीत की कोरियोग्राफी खुद करते थे। हास्य के छोटे छोटे दृश्य से वे दर्शकों को सीट से बंधने पर मजबूर कर देते थे। हास्य और नृत्य के अलावा उन्होंने कुछ गंभीर किस्म के रोल भी किए। याद कीजिए जब फिल्म प्रेम रोग में अपने छोटे भाई को जो कुरीतियों की बेड़ी में जकड़ा है, उसे उन बेड़ियों से मुक्त होने को कहते हैं। और उनका वो यादगार डायलॉग, काश ये आंख पहले खुल जाती। वे इस यादगार डायलॉग के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश दर्शकों को दे जाते हैं। वे हर रोल में बेहतरीन थे। नीली आंखों वाला ये नायक सदाबहार था और सदाबहार रहेगा। बिल्कुल सही बात। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर ने अपने बेबाक नृत्य कौशल से भारत को नृत्य करना सिखाया। ऐसे समय में जब अभिनेता लाइव परफॉर्म करना पसंद नहीं करते थे या उन्हें कवर करने के लिए डांसरों के समूह के बिना, शम्मी कपूर ने दुनिया को दिखाने में संकोच नहीं किया। बॉलीवुड के दिग्गज अपने अंदाज और अपनी चेतना के लिए जाने जाते हैं। शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा के दिग्गजों में से एक हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। और फिलहाल हम बढ़ते हैं इस गीत की ओर। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि गीत के लिए आवाजें किनकी है, और आप गीतकार संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। ठंडी सड़क नीम तले तीर नजर खूब चले, लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। जाने जहां दिल है वहीं तू है जहां, दिल का मालिक एक मतवाला, इस जहां में सबसे निराला, प्यार का सूरज दिन का उजाला, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई।
दिल लगी बुझ न सकी। तुम भी जले मैं भी जली, दिल तो गई दिल की कली। याला मुखड़ा तेरा गुल की कहानी, जुल्फे तेरी शाम सुहानी, रूप की मलका प्यार की रानी। याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके, एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आंख में काजल मुंह पे पसीना। याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। बिल्कुल सही पहचाना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें थी। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत और फिल्म का नाम था उजाला। जी हाँ, और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि शम्मी कपूर ने 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक बॉलीवुड में एकमात्र डांसिंग हीरो बनकर अपनी अलग पहचान बनाई। कहा जाता है कि उन्हें कभी कोरियोग्राफर की जरूरत नहीं पड़ी, वे अपने कदम खुद ही आगे बढ़ाते रहे। इसी तरह उनका उपनाम भारत का एल्विस प्रेस्ली पड़ा। वहीं हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि अपने डेब्यू के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने डांसिंग स्किल से इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने द्वारा अभिनीत गानों में डांस स्टेप्स खुद ही कंपोज करते थे। कथित तौर पर उन्हें कभी कोरियोग्राफर की जरूरत नहीं पड़ी और गर्दन तोड़ डांस स्टेप्स कहा जाता था उनके डांस मूव्स को। और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि अभिनय कौशल, अद्वितीय नृत्य कौशल और पर्दे पर करिश्माई और तेज तर्रार उपस्थिति में अपने एक अनूठे मिश्रण के साथ उन्होंने उस युग में अपने लिए एक जगह बनाई जब भारतीय सिनेमा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। अपने किरदारों में विद्रोह की भावना भरने की शम्मी कपूर की क्षमता, उनकी बेदाग कॉमिक टाइमिंग और सकारात्मक जो ऊर्जा है, उन्हें उस समय का शीर्ष नायक बना गया। एक अभिनेता के रूप में शम्मी कपूर की सबसे विशिष्टताओं में से एक उनकी असाधारण नृत्य कला थी। उन्होंने बॉलीवुड नृत्य में एक अनूठी शैली लाई जो उनकी उन्मुक्त और ऊर्जावान चालों की विशेषता थी। और भी ये लिख रहे हैं, और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि शुरुआती फिल्मों में सफलता उन्हें नहीं मिली। उन्हें बहुत दुख और दर्द होता था जब लोग कहते थे कि ये अपने भाई राज कपूर की नकल करने की कोशिश कर रहा है। जब उनकी फिल्में सफल होने लगी तो लोगों ने राज से उनकी तुलना बंद कर दी। और भी बातें हैं और भी आपके संदेश हैं। फिलहाल इस गीत की ओर बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि ये जो गीत हमने लिया है वो किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं।
मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर, कुछ चाहत का असर, कुछ मौसम का असर। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, तो जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। तेरी आंखों में जो सुरूर है, सारा इसी का तो कसूर है। जीवन में एक बार खुद हो जाता है प्यार, दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। बिल्कुल सही जवाब भेजा है आपने। दिल तेरा दीवाना फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत और शम्मी कपूर जी के साथ ही माला सिन्हा। और हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि शम्मी कपूर मेरे पसंदीदा कलाकार रहे हैं। आज भी जब इनकी फिल्में मैं बार बार देखना पसंद करता हूं और इसका कारण है शम्मी कपूर पर फिल्माए गए गाने और संगीत। शम्मी कपूर की रफ़ी साहब के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। यही वजह है कि रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए सबसे ज़्यादा 181 गाने गाए हैं। शम्मी कपूर के व्यक्तित्व का एक पहलू यह भी है कि उन्हें संगीत की अच्छी समझ थी। यही कारण है कि जब फिल्म तीसरी मंजिल के लिए राहुल देव बर्मन का नाम संगीतकार के तौर पर तय हुआ तो शम्मी कपूर जी ने फिल्म करने से मना कर दिया। खैर, नासिर हुसैन के कहने पर पंचम की धुनें पसंद नहीं आई तो शंकर जयकिशन को ले लेंगे। जब पंचम ने शम्मी कपूर को धुनें सुनाई तो उन्हें अपने मिजाज के अनुरूप लगी और उन्होंने राहुल देव बर्मन के लिए ओके कह दिया। बाकी तो इतिहास है। जी हाँ, और वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि अपने समय में शम्मी कपूर ने अपने लटके झटकों के साथ याहू की घन गरज से नौजवान पीढ़ी की नसों में बिजलियां दौड़ा दी थी। भारतीय सिनेमा के नायक का ये पहला विद्रोही स्वर था जो पारंपरिक मान्यताओं और रूढ़ियों के खिलाफ तनकर खड़ा हुआ था। शम्मी कपूर ने जंगली में तमाम तटबंध तोड़ दिए और ऐसे नायक का उदय हुआ जो प्रेम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने आगे और भी लिखा है कि बहुत सी फिल्में उन्होंने की और नायिका को यह भरोसा दिलाया कि जन्म जन्म का साथ निभाने को 100 बार मैंने जन्म लिए। और हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के यहाँ 3 बेटों का जन्म हुआ जिसमें सबसे बड़े रणबीर राज कपूर उर्फ राज कपूर, दूसरे बेटे शमशेर राज कपूर उर्फ शम्मी कपूर और सबसे छोटे बेटे बलबीर राज कपूर जो कि शशि कपूर के नाम से जाने जाते हैं। एक गुजराती मुहावरा है, मोर न इंडा चितरवा न पड़े, मतलब मोर के अंडे को कलर करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अंडे से बाहर आने वाला बच्चा मोर जैसा ही कलरफुल होगा। ये बात तो पृथ्वीराज कपूर के तीनों बेटों के अभिनय में भी लागू होती है। बात शम्मी कपूर की करें तो वो भी सभी दर्शकों में के पसंदीदा प्रिय अभिनेता रहे हैं। जैसे शम्मी का नाम का पौधा भगवान श्री गणेश जी का प्रिय है।
क्या बात है। इन्होंने और भी बातें, बहुत सी बातें हैं वो लिखी हैं, और भी हैं आप लोगों के संदेश हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस गीत की ओर पढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि गीत के लिए जो है हमने किस फिल्म से लिया है, ये आप बताएंगे। साथ में ये भी बताइए कि शम्मी कपूर जी को एक फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था, वो कब मिला था? जी हाँ, पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आंखों पे ये आंखें रख दो। ऐ मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं, जरा कुछ तो बोलो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। नाम रोशन है तुम्हीं से मेरे अफसाने का, जिंदगी नाम है उल्फत में जिए जाने का। तुम
अगर हमको न मिलते तो ये सूरत होती, लोग ले जाते जनाजा तेरे दीवाने का। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब भेजा है उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रह्मचारी फिल्म के लिए 1968 यानी कि 1968 में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। और ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे राजकुमार फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में था। हसरत जयपुरी की रचना, संगीत शंकर जयकिशन का। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि शम्मी कपूर जी एक ऐसे अभिनेता थे जो अपनी फिल्मों में कभी लंबी टोपी पहनकर शैतानी करते तो कभी कंबल लपेटकर हीरोइन के सामने फुदकते थे, तो कभी बर्फीली हवाओं और पहाड़ों के बीच कलाबाजियां दिखाकर लुढ़कते हुए याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, और वे अपनी शक्लें बनाकर अपनी हीरोइन को चिढ़ाने का काम भी किया करते थे। उनकी हर अदा बड़ी ही अनूठी और निराली हुआ करती थी। उनके अनोखे स्टाइल से वे दर्शकों के बीच रोमांटिक हीरो के रूप में काफी मशहूर हुए। और हमारे श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि शम्मी कपूर गंभीर रोल भी बखूबी निभा लेते थे और उनका डांस तो कहना ही क्या, उनकी आंखें और चेहरे का हाव भाव दूसरों से बिल्कुल अलग ही था। बिल्कुल सही बात। हमारे श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि बदन पे सितारे इस गाने की रचना हसरत जयपुरी जी ने विदेश के क्लब में डांसर को लाइटिंग वाली ड्रेस में देखकर की थी और शंकर जयकिशन ने वहीं बैठे बैठे धुन भी बना ली थी। जी हाँ, ये जो पहले के संगीतकार गीतकार हुआ करते थे, ये वाकई बहुत ही कहना चाहिए प्रतिभाशाली हुआ करते थे और हर एक कहानी और गाने के बीच कहना चाहिए कहानी हुआ करती थी। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि जी हाँ, वो लिख रहे हैं कि 1960 का दौर, उस दौर की फिल्मों में रोमांस को शम्मी कपूर ने नई परिभाषा दी, बिल्कुल पश्चिमी अंदाज में, जो हिंदी फिल्मों के लिए बिल्कुल नया था। शम्मी कपूर युवा उमंग से भरे हुए एक कलाकार के रूप में उभरे, जो फिल्म के निर्जीव पर्दे पर को अपनी ऊर्जा से भर देते थे। शम्मी कपूर एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। उनका एक विदोही प्रेमी जैसा साहस और करिश्मा देखते ही बनता था। उनका अंदाज उनके समकालीनों से बिल्कुल अलग था। उनका मनमौजी मस्त अंदाज युवाओं के अलावा बड़ों को भी बेहद पसंद आया। ये जीवन से भरे हुए इंसान के रूप में दर्शकों को बेहद लुभाते थे। वहीं हमारे श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि फिल्म इन इवनिंग इन पेरिस के गाने आसमान से आया फरिश्ता की रिकॉर्डिंग के समय शम्मी कपूर विदेश में थे। अपने गीतों की रिकॉर्डिंग के समय शम्मी कपूर हमेशा स्टूडियो में उपस्थित रहते थे ताकि अपने पर्दे पर होने वाले हाव भाव बता सके। गाने की रिकॉर्डिंग टाली नहीं जा सकती थी, इसलिए शक्ति सामंत ने यह गाना रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। शम्मी कपूर जब विदेश दौरे से वापस आए तो उन्होंने गाने की रिकॉर्डिंग सुनी। गाना एकदम वैसा ही रिकॉर्ड हुआ था जैसा शम्मी चाहते थे। उन्होंने रफी साहब से पूछा तो मैं तो सामने था नहीं, फिर आपने हूबहू मेरे स्टाइल में कैसे गा लिया? रफी साहब मुस्कुरा कर बोले, मैंने दिमाग में अपना ख्याल किया कि आप ऐसे हाथ हिलाएंगे, सिर ऐसे झटकेंगे, बस इसी में गाना रिकॉर्ड हो गया। क्या बात है। यानी कि गाने की जो रिकॉर्डिंग हुआ करती थी वो शम्मी कपूर जी के स्टाइल के हिसाब से हुआ करती थी। ये अपने आप में बहुत अलग बात है, अलग अंदाज है कहना चाहिए। फिलहाल हम इस गीत की ओर बढ़ते हैं और ये गीत सुनकर कहना चाहिए आपको एक चीज़ ज़रूर याद आएगी। और ये गीत कहना चाहिए किस त्योहार से जुड़ा है ये भी ज़रूर बताइए।
मटकी संभाल ब्रिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। माखन के चोरों की सेना, ओ आई माखन के चोरों की सेना। ओ जरा बच के संभल के जी रहना, ओ जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज। नहीं बचने का कोई भी ताल काला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। निकली है झूम के ये टोली, वो कैसे निकली है झूम के ये टोली। आज खेलेगी दूध से ये होली, आज खेलेगी दूध से ये होली। भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग, भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग। पड़े इनसे किसी का न पाला पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये जो है ये जन्माष्टमी के समय जो मटकी फोड़ कार्यक्रम होता है, और बिल्कुल जब ये जन्माष्टमी का समय आता है तो ये गीत तो ज़रूर ही बजता है। और हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि जो फिल्म का नाम ब्लफ मास्टर है, शम्मी कपूर बेहतरीन डांस जो मुंबई की ओरिजिनल लोकेशन पर ये जो है ये गीत फिल्माया गया था। और ये मटकी फोड़ कार्यक्रम में जो ये कार्यक्रम का बता रहे हैं कि इस तरह का जो है वो ओरिजिनल जगह पर फिल्माया गया था। और आप सभी ने बिल्कुल जवाब सही दिया है। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और हमारे एक श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि 1955 में फिल्म कॉफी हाउस के सेट पर वे गीता बाली से मिले और अपना दिल दे बैठे। एक रात उन्होंने गीता को फोन कर कहा कि उन्हें शादी करनी है। इसके बाद वे गीता को लेने गए और रात में ही मंदिर में पहुंचे। अगली सुबह 4 बजे जब पंडित जी आए तब शादी हुई। गीता की मांग भरने के लिए शम्मी जी के पास सिंदूर नहीं था। ऐसे में गीता ने लिपस्टिक निकाल दी, फिर शम्मी ने उनकी मांग भरी। क्या बात है। वही हमारे एक श्रोता हैं वो कह रहे हैं कि शम्मी के जन्म के कुछ समय बाद पृथ्वीराज कपूर परिवार को लेकर कोलकाता चले गए थे, जहां वो 7-8 साल रहे।
फिर 1944 में मुंबई वापस पृथ्वीराज कपूर ने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। तब तक शम्मी 13 साल के हो गए थे और पृथ्वी थिएटर के प्ले शकुंतला में वो भारत का रोल निभाते थे। इसी प्ले के कारण शम्मी कपूर का स्कूल छूट गया था। पढ़ाई छोड़कर जूनियर आर्टिस्ट और फिर हीरो बने शम्मी कपूर ने 1950 से लेकर 1970 तक तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। गीता बाली जी से परिवार को बिना बताए शादी की, क्योंकि गीता उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और भाई राज कपूर की हीरोइन रह चुकी थी और वो उम्र में उनसे 1 साल बड़ी भी थी। क्या बात है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। वाकई ये देखकर लग रहा है कि आप ये जो अभिनेता हैं वो कितने ही उनकी अदायगी और उनकी जो अभिनय है वो कितना लोगों को छू जाता था। वहीं हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि जब दूरदर्शन का प्रसारण हमारे शहर में शुरू हुआ, सबसे अधिक इंतजार बुधवार और शुक्रवार का रहता था जब चित्रहार आता था। उसमें भी सबसे अधिक इंतजार शम्मी कपूर जी के गानों का रहता था। उनके गानों को देखकर हमेशा प्रसन्नता ही होती थी। एकमात्र ऐसे हीरो हैं कि हीरोइन के साथ पर्दे पर होने पर भी उनके ऊपर ही ध्यान रहता है। फिल्म राजकुमार का गीत तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है और जो मैं पूरा देखती हूँ। उनकी लगभग सभी फिल्में मैंने देखी है। फिल्म कश्मीर की कली और दुनिया उसी का जमाना उसी का देखना भी मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और सुनवाते हैं आपको गीत और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है, साथ में आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। छोड़ो बात को मानो, किस बंदे को अपना जानो। दूर से धोखा हो सकता था, दूर से धोखा हो सकता था, बात को अब तो अब पहचानो। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। हट गया आखिर भरम का साया, अब समझा मैं, अब याद आया। ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, आज मुजस्सिम सामने पाया। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अजी चाहे फिर न मिलना। ये पैरस की शाम सुहानी, प्यार की नगरी, रूप की रानी, बन के रहेगा कोई अफसाना।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। इन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, शैलेंद्र की रचना और शंकर जयकिशन का संगीत था। और इस फिल्म उनके साथ अभिनेत्री थी शर्मिला टैगोर। और श्रोताओं, शम्मी कपूर की बात चली है तो 1 घंटा काफ़ी कम हो जाएगा। जी हाँ, चलिए इस कार्यक्रम से कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। पूनम त्रिपाठी को आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।